जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन रहस्यमय साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं, जो YouTube की दुनिया में पहली बार है, तंत्र की दुनिया में मैं पहली बार बताने जा रहा हूं। अच्छे लोगों को इस विधि, इस साधना के बारे में पता ही नहीं है। आज ऐसी साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों, बहुत बहुत रहस्य छुपा है। क्या हमारे इधर कर्नाटक में इस साधना का लाभ बहुत लोग उठाते हैं। जो सच्चे तांत्रिक है उन लोगों को उतना ही पता है, और जो डांबिक रहते हैं ना, जो दिखावा करने वाले, उनको कुछ भी पता नहीं है। क्या इतनी अच्छी ये साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। जो नजदीक का इंसान मरा हुआ रहता है ना, अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, जिस इंसान का अकाल काल मृत्यु हो जाता है वो या भूत या प्रेत ही बन जाता है। मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? सही बात है ना, भूत या प्रेत ही बन जाता है। और उसके साथ हमारी फ्रेंडशिप हुई रहती है या रिलेशन उतना अच्छा रहता है, तो उसको हम खोना नहीं चाहते हैं, हमारे साथ ही हमेशा रख के लेना चाहते हैं और ये कुछ कार्य भी करवाना चाहते हैं। तो जो मान लीजिए आपका दोस्त है, कोई भी है, या पहचान वाले इंसान को उस भूत प्रेत को जल्दी सिद्धि प्राप्त करना है तो आसान हो जाता है। उसका नाम लेके पुकारने से भी आ जाता है, मगर नाम के साथ मंत्र रहता है दोस्तों। आज मैं वही मंत्र, वही विधि विधान, वही साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो साधना करनी होती है अमावस्या के रात्रि में करनी होती है। और ये साधना सिर्फ रविवार की जो अमावस्या आती है, संडे की जो अमावस्या आती है, उसी दिन ही की जा सकती है। अभी आने वाली 21 सितंबर 2025 को रविवार, संडे की अमावस्या है दोस्तों, तब आप ये साधना कर सकते हो। तब तक जो भी सामग्री आपको लगने वाली है आप इकट्ठा कर ले सकते हो। ज्यादा कोई सामग्री नहीं लगती है इसमें। क्या उस हिसाब से आप निवेदन कर सकते हो दोस्तों। वही आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए आ चुका हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये साधना मशान शमशान में भी कर सकते हैं या एकांत रूम में भी कर सकते हैं। अगर आप मशान शमशान में करना चाहते हो तो जहां पे उस इंसान को जलाया होगा, या कच्चा मशान जहां पे दफन करते हैं वहां पे दफनाया होगा, तो वहां बैठ के कर सकते हो। अगर आप घर पर करना चाहते हो तो आपको यहां पे कुछ चीजों की जरूरत लगेगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, जो बबूल का पेड़ आता है ना, बबूल का पेड़, उसकी टहनी इतनी बड़ी होनी चाहिए या इतनी, वो लेके आपको एक मूर्ति तैयार करनी है। एक बावली, एक मूर्ति, इंसान हो तो इंसान की, औरत हो तो औरत की, जेंट्स है तो जेंट्स की, लेडीज है तो लेडीज की, आपको उस तरह से शक्ल देनी है उस लकड़ी को। और पीछे से थोड़ा सा एक होल रखना है। क्या होल क्यों रखना है दोस्तों? मान लीजिए हिंदू सनातनी धर्म में मैक्सिमम लोगों को तो जलाया जाता है। जलाने के बाद उसकी जो भस्म रहती है, जिसको कई लोग राख बोलते हैं, कोई लोग बूदी बोलते हैं, कोई भस्म बोलते हैं, जो उस इंसान की जो जलाया गया है वहां की उस बूदी लेके आना है। जो पीछे भौली को होल गिराया रहता है ना, तो उसमें डालना है आपको, डाल के दोबारा पैक करना है। क्या पैक करना है, या कच्चा मशान है। अभी हमारे इधर कर्नाटक में कुछ ऐसे समाज है जहां पे दफन करते हैं, तो उसके ऊपर की मिट्टी लेके आनी है, कब्र पर की मिट्टी लेके आके पीछे डाल के दफन करना है। और दूसरी, जो इंसान मरा हुआ है उसके वस्त्र की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मरे हुए इंसानों के वस्त्र फेंक दिए जाते हैं, वो आपको बारीकी तरह से नजर रखनी बहुत जरूरी है। क्या तो वस्त्र
जो शर्ट हो, पैंट हो, जो भी हो, रुमाल हो, अंडरवेयर हो, बनियान हो, जो भी मिलेगा, जो उस भौली को लाए ना तैयार करके, इंसान हो तो इंसान, औरत हो तो औरत, तो उस पर लपेटना है। लपेट के क्या करना है, उसी जगह की जरा जलाए है तो बूदी राख वगैरह थोड़ी सी ज्यादा लेके आइए, दफन किया है तो मिट्टी थोड़ी सी ज्यादा लेके आइए, और उस कमरे को साफ सुथरा कीजिए, और धारदार हथियार वगैरह वहां पे नहीं रहना चाहिए, इतनी बात याद रखिए। तो वहां पे आपको क्या करना है, उस भौली को लेटाना है। क्या सर जो रहेगा दक्षिण की ओर रहेगा, पैर उत्तर की तरफ करके रखना है, और आपका मुख उस साधना में जब आप बैठते हो तो आपका मुख भी दक्षिण की ओर होना चाहिए। तो और जो बूदी राख मट्टी वगैरह लाए हो तो वहां पे थोड़ा सा बिछा दीजिए, उस पे उस भौली को आपको रखना है, और सरसों का दीपक आपको जलाना है, और गुलाब की अगरबत्ती जलानी है। थोड़ा सा इतर स्ट्रांग लीजिए, गुलाब का रहेगा तो गुलाब का लीजिए, चमेली मोगरा कोई भी, या भूत इतर मिलता है वो लेंगे तो और भी अच्छी बात है, वो लेके आपको एक शीशी वहां पे रखना है, एक शीशी अपने बदन को लगाना है। और नैवेद्य में एक बात याद जरूर रखिए कि उस इंसान को, उस औरत को, उस जेंट्स को, उस लेडीज को क्या पसंद था, क्या पसंद था, वही चीज आपको वहां पे नैवेद्य में रखनी है। एक बात याद रखिए, ये बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों, वही चीज वहां पे रखिए। और एक आवाहन मंत्र आता है, जो मैं ये मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जहां पे अमुक लिखा है ना, वहां पे उस इंसान का, उस स्त्री का नाम डालना, जेंट्स है तो जेंट्स का नाम डालिए, लेडीज है तो लेडीज का नाम डालना है, और ये मंत्र कंटिन्यूस कहना है। दोस्तों एक्चुअली ये साधना है 7 दिन की। कितने दिन की? 7 दिन की ये साधना है। तो आपको ये करना है, दिशा आपकी जो रहेगी दक्षिण की ओर, आपको निर्वस्त्र बैठना है, नंगे होके बैठना है, और माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की माला आपको यहां पे यूज करना है, रुद्राक्ष की माला से जप करना है। वक्त जो रहेगा रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक का, उन शक्तियों का, और मंत्र पठन करते जाना है। अकाल काल मृत्यु, अचानक मृत्यु हो गया दोस्तों, हार्ट अटैक से हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होके मर जाता है इंसान, तो वैसे इंसान को ये बुलाने की विधि है दोस्तों। जो अपना मरा हुआ इंसान रहता है उसको बुलाने की ये विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि है दोस्तों। मगर एक बात याद रखिए, जितनी आसान विधि लग रही है उतनी आसान नहीं है, बहुत उग्र साधना है ये, बहुत डरावनी साधना है, बहुत डेंजर साधना है। उसको हासिल करना उतना आसान नहीं है दोस्तों, अपने इंसान को हासिल करना। और वहां पे नैवेद्य में थोड़ा सा बकरी की कलेजी, शराब भी रख सकते हैं, और उस इंसान को क्या पसंद है वो भी चीज रख लीजिए। और जैसे जैसे दोस्तों आप मंत्र पठन करते जाओगे, वैसे वैसे भयानक आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, रोते हुए आवाज आएंगी, गालियां देते हुए आवाज आएंगी। क्या? और ये अगर साधना करना है तो दोस्तों गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए, उनकी परमिशन लेके कीजिए। विधि विधान मंत्र वगैरह सब कुछ सही दे रहा हूं क्या? जो मेरे शिष्य सिर्फ मुझे उतना ही फोन कीजिए, जो मेरे शिष्य नहीं है, दूसरों के गुरु के शिष्य हैं, तो उनकी परमिशन लेके कीजिए, क्योंकि मैं दूसरे के गुरु के शिष्यों को मार्गदर्शन करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा उनके पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो उनका गुरु कितना पावरफुल है कुछ है मुझे नहीं पता है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो इसके लिए मैं दूसरे के शिष्यों को मार्गदर्शन नहीं करता हूं क्या? तो उनसे पूछ के लीजिए, ये विधि करना है आपको। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे दोस्तों, वो शक्ति आके आपके सामने प्रकट हो जाएगी। क्या पता सौम्य रूप भी रहेगा या अकराल विकराल भयानक रूप भी हो सकता है, बोल नहीं सकता। हर एक साधक के अनुभव अलग अलग रहते हैं। तो वो शक्ति, क्योंकि उसको नाम से आपने बुलाया है, एक बात याद रखिए, सामने आके प्रकट हो जाएगी, आपको चीखेगी, चिल्लाएगी, गालियां वगैरह जो कुछ भी
कर सकती है, हानि भी पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगर आपका गुरु स्ट्रांग है तो आप बच सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पूछेगी कि बताओ मुझे क्यों बुलाए हो, क्यों जगाया मुझे करके वगैरह जो भी है। पूछने के बाद उसको बोले तेरा नैवेद्य रखा हूं वो तो पहला स्वीकार कर ले। मेरे दोस्त है तो दोस्त, भाई है तो भाई, रिश्तेदार कोई है तो वो, वरना नेबर है, आजू बाजू का पड़ोसी है तो उसको जिस नाम से आप बुलाते थे, ये नैवेद्य तेरे लिए रखा है, ले ले, स्वीकार कर ले। स्वीकार करने के बाद वो आपके इसमें हंग में गिर जाता है, आपका उपकार छट जाता है उसको नैवेद्य देने के बाद। फिर बोलता है बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो दोस्तों वचनादि लीजिए, वचना। हाँ, मगर एक बात याद जरूर रखना, अगर उसको आप बुलाए हो तो जब नैवेद्य स्वीकार कर रहे हैं ना, तो दोस्त है, मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल के लिए दोस्त है, मेरे दोस्त तो टेंशन मत ले, तू और मैं मिलके तेरी परिवार की हिफाजत करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब अपना इंसान नजदीक का चला जाता है ना, तो आत्मा तो उधर ही भटकती रहती है, मोक्ष जल्दी नहीं मिलता है क्या, तो उसके लिए वक्त लगता रहता है। तो इर्द गिर्द अपने परिवार की हालत देख के वो आत्मा, वो भूत प्रेत भी रोती रहती है दोस्तों, दर्द होता रहता है। तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरे परिवार की देखभाल। और सच में दोस्तों वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वचनादि में बन जाता है और मदद करने के लिए तैयार होता है। मगर दोस्तों एक बात याद रखना, जिस भी इंसान को बुलाए हो, औरत को बुलाए हो, जेंट्स को बुलाए हो, लेडीज को बुलाए हो, उसके परिवार को धोखा कभी मत देना। क्या जो आपने उसको, उस भूत प्रेत को वचन दिया है तेरे परिवार को हम भी संभालेंगे मिलजुल के, वो देखना। अगर आपने उस शक्ति के माध्यम से पैसा मंगाया तो उस परिवार को भी दीजिए, धन मंगाए हो तो धन दीजिए, जो वो शक्ति ला के देती है आधा हिस्सा उसको भी दीजिए। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे लालच करते हैं और अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये शक्ति एक ही बार धन लाके देती है। अरे भाई बार बार लाके देती है, बार बार लाके देती है, थोड़ी आपके जेब में से दोगे। सही बात है गलत बात है, थोड़ी आपके जेब में से देने वाले हो, करोड़ों रुपए लाके देती है दोस्तों। मान लो 10 करोड़ लाके दे, 5 करोड़ दे दो उनको, 5 करोड़ आप रख लो, खुश। वो भूत प्रेत आपके ऊपर बहुत खुश हो जाएगा और जो भी कार्य बोलेगा ऐसा चुटकियों में बजा के करना शुरू करेगा। मगर मान लीजिए उसके परिवार को अगर आपने धोखा दे दिया तो आपका बैंड भी बजाएगा, आपकी जान भी लेगा वो। क्या, क्योंकि हर एक इंसान अपने परिवार के लिए जीता भी है और मरता भी है, उनके लिए रात और दिन मेहनत भी करता है। तो धोखा देने का दिमाग में मत लीजिए, मिलजुल के खाइए दोस्तों। क्या, मिलजुल के खाइए। विधि बहुत आसान है, मंत्र में ही पावर है दोस्तों। बुलाने कैसा है, उसका वस्त्र वगैरह चाहिए, आपका आसन काले आसन पे बैठ के कीजिए, निर्वस्त्र करना है, रुद्राक्ष की माला से करना है। बहुत आसान विधि मैंने आज आपको बताई है, ये रहस्यमय है, ये अच्छे तांत्रिकों को भी पता नहीं है। मेरा नसीब अच्छा है, मेरे दादा गुरुजी ने ये विधि मुझे बताई थी। मेरे दादा गुरु ने, जो मेरे गुरुवर है श्री 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 मंजूनाथ पाटिल जी की जय हो, उनके जो गुरुवर थे मेरे दादा गुरु श्री 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 महान तर्जा की जय हो, उन्होंने ये मुझे विधि बताई थी दोस्तों। बहुत ही ज्ञानी थे वो, उनके ज्ञान के माध्यम से मिली है और वही ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों। मेरा काम देना है, आप जैसा करते हो वैसा आपको फल प्राप्त होता है। आपके कर्म आपको ही फल देते हैं। अच्छे कर्म है तो जल्दी से दिया पूरी हो जाती है, बुरे कर्म है तो थोड़ा वक्त लग जाता है, कर्म धुलना चाहिए। देखिए दोस्तों, 1 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 7 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, जितनी सच है उतनी झूठ भी है। सच किन लोगों के लिए है और झूठ किन लोगों के लिए है वो बता देता हूं दोस्तों। झूठ उन लोगों के लिए है जो नए साधक है, और सच किन लोगों के लिए जो पुराने साधक कुछ ना कुछ तो शक्तियों को हासिल किया हुआ है। उनको 1 दिन में, 3 दिन में, 11 दिन में सिद्धि हो जाती है। नए साधकों के लिए नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। एक बात याद रखिए,
और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए, क्या तो जल्दी शक्ति सामने आ जाएगी। चिकन मटन हफ्ते में एक आध बार खा सकते हो, क्या तो जल्दी साधना हो, सिद्धि हो जाएगी। जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक करते रहो दोस्तों। ये शक्तियां हैं, कोई भाजी तरकारी नहीं है, पैसा उठा लिया, मार्केट में चले गए, दे दिया और उठा के लेके आए। यहाँ पे मेहनत बहुत जरूरी है, और जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, जो गुरु के ऊपर विश्वास रख के मेहनत करता है, सिद्धियां सिर्फ उन्हीं को ही मिल जाती है। जो थाली में का बैगन रहता है ना, एक बार इधर एक बार उधर एक बार इधर, गुरु के ऊपर विश्वास करो नहीं करो, एक बार करता है एक बार छोड़ता है, एक बार करता है एक बार छोड़ता है, ऐसे लोगों को नहीं हो जाते, उनका बैंड ही बच जाता है। कठोर कट्टर बनिए गुरु के लिए, विश्वास रख के कीजिए, तो इस सिद्धि में आपको सफलता जरूर प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों, आज ये जो मैंने साधना दी है, रहस्यमय साधना, कैसे लगी जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं आप लोगों के लिए ला सकूं जो लुप्त हो रही है, और उसका लाभ आप उठा सके। मर जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, ये साधना बगैर गुरु के कोई ना करे। कुछ साधक साधिका ऐसे हैं कि बगैर गुरु के ही करते हैं, कुछ मूर्ख साधक साधिका ऐसे हैं जो शंकर भगवान जी को ही गुरु मान के अपनी साधना करना चाहते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। अगर ऐसी आप गलती करते हो तो 4 हानि में से 1 हानि जरूर हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है, दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है, तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, और चौथी हानि दोस्तों आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। एक बात याद रखिए, गुरु दीक्षा चाहिए तो आके मेरे पास से ले लीजिए। जो 16वां शिविर अगले महीने लग जाएगा, 7 तारीख को लग जाएगा दोस्तों। अभी 15वां शिविर 7 सितंबर को खत्म हो गया, अभी अक्टूबर में रहेगा, तो लीजिए। अभी दूसरा जो शिविर हमारा 5वां शिविर, शक्तिपात दीक्षा, जिसको इंग्लिश में शक्ति ट्रांसफर कहा जाता है, वो लगने वाला है दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर का। उसमें मेरे पास जो शक्तियां हैं, मेरे पास जिन की शक्ति है, मुंजा की शक्ति है और परी की शक्ति है। ये तीनों शक्तियों में से कोई ना कोई आप शक्ति अगर चाहते हो, जिनको ढेर सारे दिन सालों साल बैठ के मेहनत नहीं करना है, कुछ 1.5-2 महीने में ही सिद्धियां प्राप्त करनी है, शक्तियों को हासिल करना है, तो उसको शक्तिपात दीक्षा ले सकता है, शक्ति ट्रांसफर ले सकता है दोस्तों। लेके वो मेहनत करके हासिल कर सकता है शक्तियों को। उसका जो शिविर हमारा 5वां शिविर लगने जा रहा है, तब संडे की अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी। तंत्र की दुनिया में संडे की अमावस्या को बहुत बड़ी कहा गया है। उस टाइम में बहुत ही पावरफुल, एक पावर ही अलग रहता है दोस्तों। तब मैं वो शक्तिपात दीक्षा मैं देने जा रहा हूं। क्या तो किसी भी साधक साधिका को अगर शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो आके मुझसे ले सकता है, मगर कंडीशन एक ही है, मैं नीचे 4 लिंक दिया हूं वीडियो के, वो जरूर देख के लेना कि शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, उसका विधि विधान क्या है, वो सही तरह से समझ के लेना, और उसके बाद ही मुझे कॉल करना अगर कोई प्रश्न है तो, वरना सीधा बुकिंग करके ले सकते हो दोस्तों। क्या सीधा बुकिंग करके लेना है। शक्ति ट्रांसफर जिस साधक को चाहिए तो वो बुकिंग क्या रहेगी, धनराशि 10,000 रुपए की रहेगी। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। इसके ऊपर क्या करना है, जो 10,000 की धनराशि आपने भेजा है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे जरूर भेजना, ताकि उस शक्ति को आपके नाम से हम तैयार कर सके दोस्तों। क्या मगर वही साधक और साधिका फोन करे जो सच में मेहनत करने के लिए तैयार है। बगैर मेहनत के इधर कुछ नहीं मिलता है भाई। आप सोचोगे कि गुरुजी ने शक्ति ट्रांसफर ले लिया, दूसरे दिन जाके मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं रहता है बेटा। उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है। रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक आवाहन मंत्र आता है, उस शक्ति को आपके शरीर में प्रवेश किया जाता है, तो उसको बाहर बुलाने का एक आवाहन मंत्र घन रूप में आपके सामने आके रुकने के लिए एक मंत्र रहता है। उस मंत्र का जाप
आप सही तरह से करना है। अगर आप पुराने साधक हो, कोई सिद्धियां वगैरह प्राप्त किए तो 1 से 3 दिन के अंदर आते हैं। नए साधक हो तो थोड़ा सा वक्त लगता है, 25-30 दिन भी जा सकते हैं। नए लोगों के लिए दोस्तों वक्त लगता है। देखिए दोस्तों, एक बार मैंने शक्तिपात दीक्षा दे दी, एक शक्ति को तैयार करके दे दिया तो रहेगी आपके साथ आजीवन तक। आप कभी भी उसको प्रकट करवा सकते हो। दिया है तो दिया है, वापस लेता नहीं हूं दोस्तों, एक बात याद रखिए। क्या ये शक्तिपात है? वो वीडियो वगैरह देखे मुझे कॉल कीजिए दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन कोई भी मेरे पास कुछ मत मांगना। बहुत ढेर सारे लोग आते, क्या पता फ्रॉड चैनल वालों के, क्या पता मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजना चाहते हैं, क्या पता। हाँ देखिए दोस्तों, सीधा सीधा बोलता हूं, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, आपकी जिंदगी बच जाएगी दोस्तों। क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन सभी फ्रॉड है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वो एक इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे और छोड़ दोगे, नहीं खा सकोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब खाना ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो दोस्तों। यही सच्चाई है। ये ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। कोई भी उठा के इर्द गिर्द का मंत्र देगा, आप जाप करने के लिए बैठोगे, इर्द गिर्द की शक्तियां परेशान होगी और आपके ऊपर हमला कर देगी। सबसे पहला गुरु आपका होना जरूरी है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि किसी को आपकी जरूरत है या नहीं है मुझे पता नहीं है, मगर आपके परिवार के लिए आपकी बहुत जरूरत है। आपकी पूरे परिवार की उम्मीद आप ही के ऊपर है दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। क्या? इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनिए, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, 21 सितंबर 2025 कर्नाटक बेलगावी में मैं रहता हूं। तब आपको शक्तिपात लेना है तो आके ले सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं। और चलिए, अच्छी बात याद आ गई, अगर दोस्तों आप यहां तक आ गए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए कहता हूं ताकि आपको अच्छी साधनाएं मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा विधि विधान मिले, अच्छे मंत्र मिले, और सबसे जरूरी बात, मेरा मार्गदर्शन मेरे शिष्यों के लिए भी मिले और आप लोगों के लिए भी यूट्यूब के माध्यम से मिले। और जरूरी बात दोस्तों, कि इन सभी से तो चीजें मिलती है, सबसे जरूरी बात, मैं आप लोगों को फ्रॉडगिरी से बचाऊं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अन्यथा और कोई नहीं है चीज। आप फ्रॉडगिरी से बचे, आपकी जिंदगी बच जाए, आपका परिवार बच जाए, तो यही मेरे जीवन का सार्थक रहेगा दोस्तों। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है, श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।